हेलो एवरीवन, मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी का सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ने वाले हैं। ट्रिक से जानेंगे हम कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान कैसे करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं काफ़ी सारे क्लासेस अपलोड कर रखी हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसको ट्रिक से हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ट्रिक से मैं काफ़ी सारे ट्रिक आपको बताऊंगी। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, आप इजीली पहचान पाएंगे। कभी भी एग्ज़ाम में आपके अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप पहचान लेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने से पहले हम समझेंगे कि क्रिया क्या होता है, क्रिया की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये जानेंगे तभी आपको सकर्मक और अकर्मक में पहचान कर पाएंगे। तो देखिए, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? दौड़ रहा है। नीचे अंडरलाइन है, आप देख पा रहे होंगे। अगर इस वाक्य में कर्ता पूछा जाए कौन है, तो कर्ता राम है। दौड़ रहा है आपका वो क्रिया है। ठीक है, तो आई होप आप जान गए होंगे कि क्रिया की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। वाक्य में पहला पद जो है वो कर्ता है और उसके बाद उसके बारे में जो बात कही जा रही है, वो जो भी कुछ कह रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो दौड़ रहा है आपका क्रिया है। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, स धन कर्म। तो स का मतलब होता है सहित। ठीक है, स का मतलब होता है सहित और कर्म का मतलब होता है कर्म। तो जिस भी वाक्य में आपका क्रिया साथ में चले, क्रिया सहित हो, वो हमारा सकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस भी वाक्य में क्रिया सहित हो, जो भी वाक्य क्रिया सहित हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसको कहें तो जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। आपने जाना सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया हो वो सकर्मक क्रिया होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे राम ने केला खाया, तो देखिए इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है। ठीक है, इस वाक्य में राहुल जो है वो कर्ता है और वो क्या कर रहा है, तो खाया जो है वो क्रिया है और केला यहाँ पे कर्म है। तो कर्म इसमें आया, आपने देखा कर्म क्या है, केला है। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हैं, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगा। तो राहुल ने केला खाया, ये एक सकर्मक सेंटेंस है। ठीक है, बाकी को और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट हमारा सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। इसमें बताइए आप सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो सचिन जो है वो करता है, फुटबॉल आपका कर्म है और खेलता है आपका क्रिया है। तो इसमें तीनों पद आए, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चा जो है वो करता है, खिलौना आपका कर्म है और तोड़ दिया जो वो क्रिया है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सकर्मक है। वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया है। आप कमेंट में बताइएगा इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वह सड़क पे बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, इन दोनों का आप कर्ता, कर्म और क्रिया कमेंट में बताइएगा। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया क्या होता है?
आई होप आपको सकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है, इसको दो भागों में बांटेंगे। अ मतलब नहीं, कर मतलब कर्म। तो सकर्मक क्रिया में आपने जाना सधन सहित कर्म मतलब कर्म, कर्म सहित था। और अकर्मक में जिस भी वाक्य में कर्म नहीं हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो अ मतलब नहीं, कर मतलब कर्म। तो अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों था, लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्म आपका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो आइए अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया में आपके कर्म नहीं होता। ठीक है, देखिए दौड़ना कोई कार्य नहीं है, गाना कोई कार्य नहीं है। जब किसी कर्ता द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो कार्य होता है। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें कोई कार्य नहीं, कर्म नहीं हो रहा है। तेज दौड़ता है ये क्रिया है। ठीक है, वह दिन भर गाता रहता है, तो ये भी कर्म नहीं है आपका। ठीक है, रमेश पढ़ता है, कर्म नहीं है इसमें। आकाश दिन भर खेलता रहता है, तो खेलता कोई कर्म नहीं है आपका। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया की पहचान है आपकी, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आइए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कुछ अंतर देखें ताकि और भी आपको आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो पाए। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता और क्रिया होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है। मैं बार बार आपको फोकस कर रही हूँ, कर्म नहीं होता है इसमें। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। तो रमेश पढ़ता है, तो रमेश आपका कर्ता हो जाएगा, पढ़ता क्रिया हो जाएगा। इसमें देखिए आप कर्म नहीं है। वह दिन भर गाता रहता है, तो गाता रहता आपका क्रिया है। आकाश बस दिन भर खेलता रहता है, तो आकाश आपका कर्ता है, खेलता रहता है, वो आपका क्रिया है, कर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसा वाक्य पहचानना है जिसमें सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद होता है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा है सिपाही दौड़ता है। तो दौड़ता क्या है आपका, दौड़ता कोई कर्म नहीं है, तो ये क्रिया है। सिपाही सोता है, सी ऑप्शन देखें, सिपाही चोर को पकड़ता है। इस सिपाही लड़ता है, तो लड़ता में भी कोई भी क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए सिपाही क्या है आपका, ये करता है, पकड़ता है क्रिया है, और चोर को ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों आया है। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। निम्नलिखित में सुनता व बोलता में कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है इसमें। ठीक है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, पहचानेंगे। ठीक है, निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना। तो इसमें बताइए आप सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो आपका आंसर है संभलना। तो सकर्मक क्रिया में आप जानते हैं इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होता है, तो संभलना क्या है आपका, कर्म है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है, तो इसमें आपको पहचानना है पुस्तक आपका कर्म है और क्रिया क्या है आपका, तो पढ़ता है, ये आपका, तो ये सकर्मक क्रिया है आप। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया, देखिए आप इसमें तीनों पद आ रहे हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो सकर्मक क्रिया है इसमें। वह गीत सुनाता है, तो सुनाता क्या है आपका, बताइए क्रिया का प्रकार बताइए। इसमें सुनाता क्या है, द्विकर्मक, सकर्मक, परिणार्थक, अकर्मक, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों आ रहा है। वह क्या है, कर्ता है। गीत क्या है, गीत आपका कर्म है। सुनाता है आपका क्रिया है, तो इसमें तीनों पद आ रहे हैं, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो हमने 5 एग्जाम्पल देखा है। इसके बाद आपको कभी भी आगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप
अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।